1 का कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। तो एक फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ लिख लो, ए एन इक्वल टू फॉर्मूला लिख लो a प्लस एन माइनस 1 माइनस डी। ये ए एन का फॉर्मूला होता है। ए एन इक्वल टू, ए एन का मतलब हो गया लास्ट टर्म, ये लिखना जरूरी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद। ए का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। क्या मतलब हो गया? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। एन का मतलब होता है जहां पे खाली टर्म लिखा होगा ना, इसका मतलब हो गया एन, ठीक है। और डी का मतलब क्या हो जाएगा? डी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। क्या बात समझ आ गई? सेकंड क्वेश्चन नंबर कौन सा करें हम? सेकंड क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? सेकंड का कौन सा पार्ट करें? फर्स्ट पार्ट ही कर लेते, कर लूं? फर्स्ट पार्ट ही कर देता हूँ, बाकी तो कर ही लोगे। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए दिया हुआ है कितना? ए दिया हुआ कितना? 10। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? डी दिया हुआ है कितना? क्या बोला गया कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी के फर्स्ट 4 टर्म काउंट करो, ठीक है भाई? इधर ध्यान दो, निकालना आता है। पहले क्या होता है? A1, A2, A3, A4 रखो। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 माइनस डी। क्या निकालना है? A1 निकालना है ना। A1 इक्वल टू ए का ए प्लस का प्लस, एन की जगह क्या रखूं? 1 माइनस 1 इक्वल टू में एन टू में डी। A1 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? प्लस 1 में से 1 गया 0 डी। तो 0 डी का मतलब कुछ होगा? तो डी को छोड़ दो, डी की वैल्यू पुटी मत करो। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहाँ पे AP लिख लो। A1 कितना हो गया? और मैंने आपको पहले ही बताया था कि A1 और A दोनों क्या होता है? सेम होता है। A1 और A क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? अब क्या निकालूं? A2 फॉर्मूला है A प्लस एन की जगह क्या? 2 माइनस 1 इंटू में डी। तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 में से 1 गया और D की वैल्यू कितनी है? तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 प्लस 10 1 जा 10, 10 और 10 20। अब देखो यही हो रहा है। A2 का फॉर्मूला A प्लस 1D, A प्लस 1D। अभी और सिखा देता हूँ। A3 निकालो। A प्लस 3 माइनस 1 माइनस D। तो A3 का फॉर्मूला क्या आ गया? A प्लस 2D। तो बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जितना भी यहाँ पे नंबर होगा, एक नंबर यहाँ पे कम लिख देना। जैसे A3 निकालना है तो लिख देंगे A प्लस में 2D। A4 निकालना है तो A प्लस में 3D। A5 निकालना है तो A प्लस में 4D। क्यों बार बार फॉर्मूला पुट करेंगे, है कि नहीं है? तो A3 का 3, A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 का 2, D की वैल्यू भी कितनी है? तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 प्लस 20। तो कितना हो गया? तो A3 कितना आ गया? कितने टर्म निकालने हैं? 4 टर्म निकालना है। एक टर्म और निकालो। A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। अभी इसमें पुट करोगे ना AN वाले में, तो भी आपका आंसर यही आएगा, A प्लस में 3D है। अभी करके तो दिखाया 4 बार। तो A4 का A4 प्लस A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 3 का 3, D की वैल्यू भी कितनी है? 10। तो A4 का फॉर्मूला हो गया 10 प्लस, और ये 10 को इंटू करो 3 से तो 30। तो कितना हो गया? 40 आ गया। डॉट डॉट करके छोड़ दो। समझ आ गया? इसका कोई और पार्ट करा दूं? बताओ, आप बताओ इसका कौन सा पार्ट करा दूं? हैं? बताओ कौन सा पार्ट इसका? 5th। इसका 5th पार्ट देख लो बेटा। इसका 5th पार्ट देखो क्या है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1.25। और D की वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.25। तो
A1 जो होता है ना वो A ही होता है, A1 जो होता है, क्यों? क्योंकि A1 का जो फॉर्मूला होता है ना वो A प्लस में 0D होगा। क्या होगा? A प्लस में 0D। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जितना भी यहाँ नंबर होता है A3 तो A प्लस में क्या होगा 2D ना, तो यहाँ पे क्या A1 A प्लस में 0D, भाई 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा ना, है? A1 का A1 A की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.25 नॉट 25, पॉइंट के बाद डिजिट सिंगल डिजिट नाम बोला जाता है, प्लस 0 की वैल्यू पुट करोगे, D की वैल्यू छोड़ो वो 0, उसको पूरा 0 ही बोल दो, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1.25, AP का पहला टर्म निकल गया, माइनस 1.25। A2 का फॉर्मूला तू बता, A2 का फॉर्मूला A प्लस 1D, A प्लस, तो A2 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 1D। A की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.25 प्लस 1 का 1, और D की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.25 प्लस माइनस, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 ही आएगा, 0. देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों हो जाएंगे प्लस। तो एक बात बताओ, 25 पैसे और 25 पैसे तो कितना हो जाएगा? 50 पैसे। कितना हो जाएगा? ये भी 25 है और ये भी 25 है, 1 रुपीज़ को छोड़ दो, ये 25 है और ये भी कितना है? 25 पैसे। तो 25 पैसे और 25 पैसे तो कितने हो जाएगा? 1 रुपी 1.50। अब क्या निकालूंगा? A3 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस में A की वैल्यू कितनी है? 1.25 प्लस 2 का D की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस माइनस 25 पैसे और 25 पैसे दो बार मल्टीप्लाई करो तो 50 पैसे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 50 पैसे। और 50 पैसे और 25 पैसे तो 1.75। 1.75 नहीं समझ आया? 1.75। और फोर्थ पॉइंट क्या? A4 A प्लस में 3D, A प्लस में A की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.25 प्लस 3 का 3 D की वैल्यू माइनस 0.25, तो माइनस 1.25 प्लस माइनस 25 पैसे को 3 से इंटू करो 0.75 और ये 75 कितना हो जाएगा? देख ये है 25 और ये है 75 पैसा, तो हो जाएगा, और 1 रुपीज़ ये रहा, तो 1 रुपीज़ और ये भी 1 रुपीज़ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2.00, तो ये आ जाएगा माइनस 2. डॉट कर दो, 4 पॉइंट निकल गए इसके भी।